ये है लसडन्ना आज़ाद कश्मीर। वैसे तो लसडन्ना का ये पूरा रास्ता ही इंतहाई खूबसूरत है, मगर इस रास्ते के ख़त्म होने के बाद लसडन्ना का जो मकाम है इंतहाई पुरकशिश है। इस रास्ते में आपको बेशुमार होटल समेत बहुत सारी तफरीही मकामात भी मिलेंगे। यहाँ पर इंतहाई पुरकशिश मकामात और खूबसूरत होटल्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद इन बड़े बड़े होटल्स के कमरों के किराए इंतहाई मुनासिब और खूबसूरती देखने वाली होती है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल देने जा रहा हूँ और डिटेल के साथ साथ एंजॉय भी आपको करना से लेकर आपको आज तफरीह करवाते हैं हम शेरू ढारा। जितने लोग भी मेरी वीडियोस को देखते हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको इंशाल्लाह ज़रूर खूबसूरत और अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये लसडन्ना के बिल्कुल इब्तदाई मकामात हैं। यहाँ से हम जितना आगे चलते जाएंगे इस खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होता चला जाएगा। यकीनन यहाँ की खूबसूरती बेमिसल और बेमिसाल है। तो चलें आज का खूबसूरत सा टूर शुरू करते हैं। लसडन्ना जाने वाले इस रोड को आप मुकम्मल तौर पर तफरीही मकाम ही समझें। यहाँ पर हर नई दिखने वाली चीज़ इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश होती है। यकीनन पूरे रास्ते में आपको खूब एंजॉयमेंट और खूब मज़ा आएगा। फैमिली के साथ ज़्यादा यहाँ पर तफरीह में मज़ा आता है, लेकिन अगर अकेले सफ़र कर रहे हों तो तब भी ये रास्ता आपके लिए खूब एंटरटेनमेंट और तफरीह फराहम करता है। बाग़-ए-ज़ात कश्मीर के इलाके में मौजूद ये खूबसूरत मकाम लसडन्ना के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पर हर रोज़ टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है। टूरिस्ट का यहाँ पर खूब इंजॉयमेंट करना और यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ होना इस बात की दलील है कि यकीनन आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद ये सैरगाहें इंतहाई खूबसूरती पेश करती हैं और लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस बनती हैं। लसडन्ना के मकाम पर मौजूद गेस्ट हाउस से आप खूब लुत्फ़अंदोज़ी हासिल कर सकते हैं। यहाँ से दूर दराज के दिखाई देने वाले इलाके इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश दिखाई देते हैं। लसडन्ना के मकाम पर मौजूद ये पार्क इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ पर मौजूद ये गेस्ट हाउस और इसके आसपास दिखाई देने वाले नज़ारे इंतहाई खूबसूरत होते हैं। लसडन्ना के मकाम से सामने दिखाई देने वाली यह चोटी इंतहाई खूबसूरती पेश करती है। इस पर लोग इस वजह से जाते हैं, यहाँ पर दिखाई देने वाला अल्लाह का खूबसूरत सा नाम भी हमें दिखाई दे रहा है। ये दूर से दिखाई देने वाला खूबसूरत सा अल्लाह का नाम यहाँ पर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है और लोग इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। पहाड़ की इस चोटी पर दूर से दिखाई देने वाले ये बादल भी यहाँ के लिए इंतहाई खूबसूरती पेश करते हैं। इस मकाम पर एक आर्टिफिशियल सेल्फी पॉइंट भी तामीर किया गया है ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए इंतहाई खूबसूरत मकाम पेश किया जा सके। यहाँ पर होटल्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ऊपर वाली चोटी पर खड़े होकर नीचे देखेंगे तो इंतहाई खूबसूरत मनाजर आपके सामने होंगे। एक खूबसूरत सी मोड़ों वाली ये रोड दूर से दिखाई देने में एक सांप की मानित दिखाई देती है। यकीनन ये खूबसूरत नज़ारा है। लसडन्ना के मकाम पर मौजूद बुलंदो बाला ये चोटियाँ और हरे भरे ये खेत और खूबसूरत किस्म के मैदान इंसानी दिलों को यकीनन खींच कर ले आते हैं। इस मकाम पर मौजूद ये खूबसूरत रोड और इसके साथ तामीर किए गए पुरानी तर्ज पर बने हुए ये घर
इंतहाई खूबसूरत मनाजर पेश करते हैं। एक अरसा पहले तामीर होने वाला यह खूबसूरत रोड अब खंडरात बन चुका है। यहाँ पर हर गाड़ी आसानी से अब नहीं चल पाती है। अब तक हमने लसडन्ना के पहले स्टेप को मुकम्मल तौर पर देख लिया। यहाँ पर मौजूद सहूलियात और यहाँ के नज़ारे भी हमने देखे हैं। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जो यकीनन पहले वाले स्टेप से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत और बेहतर है। ये वो मोर्चे हैं जो पहले जमाने के अंदर जंगों के दौरान इस्तेमाल किए जाते थे। ये लसडन्ना का टॉप का मकाम है। यहाँ की खूबसूरती पहले स्टेप से कई गुना ज्यादा है। यहाँ पर मौजूद बसने वाली ये खूबसूरत सी ढोकें दूर से दिखाई देने में इंतहाई खूबसूरत दिखाई देती हैं। यकीनन यहाँ की खूबसूरती दोबाला है। रोड के किनारे मौजूद ये खूबसूरत सी मार्केट और इसकी बैक साइड पर मौजूद ये खूबसूरत सा मैदानी इलाका सरसब्ज होने की वजह से जबरदस्त व्यू पेश करता है। सारा दिन यहाँ पर बैठे रहें तब भी आपका दिल नहीं भरेगा। पत्थरों से बनी हुई दीवारों की ये दुकानें यहाँ के मकाम को और ही खूबसूरत बना देती हैं। लसडन्ना के मकाम पर मौजूद ये बाजार मुकम्मल तौर पर यहाँ से देखा जा सकता है। दूर से दिखाई देने वाला ये बाजार इंतहाई खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती की एक वजह कदीमी जमाने की अक्कासी करने वाली ये मस्जिद है। लसडन्ना के इस मकाम पर एक पार्क भी मौजूद है, जहाँ पर बच्चों के लिए खूब एंटरटेनमेंट मौजूद है। बड़ों के लिए यहाँ पर खाने बनाकर उनको एंजॉय करने की भी सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत किस्म की चेयर्स भी लगा दी गई हैं और खूबसूरत मकाम इसको बनाया गया है। लसडन्ना का ये मकाम और यहाँ पर बनी ये दुकानों के पीछे मौजूद बड़ा सा ग्राउंड एरिया इंतहाई खूबसूरती को पेश करता है। यहाँ पर आने वाले सयाह इन जगहों को खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ से शेरो डारा की जानिब हम आगे बढ़ चुके हैं। आगे दिखाई देने वाले मकामात की तरफ हमें धुंध दिखाई दे रही है। ऊंचे और बुलंदो बाला इन पहाड़ों की चोटियों से उड़ती हुई धुंध के ये बादल इंतहाई खूबसूरती का मंजर पेश कर रहे हैं। शेरो डारा तक पहुंचने के लिए आपको सामना करना होगा इस घिसे फटे रोड का, मगर रोड के ऊपर नीचे मौजूद ये मकामात इंतहाई खूबसूरत हैं। यहाँ पर नजर डालते ही आपको रोड का ये व्यू बिल्कुल भूल जाता है। लसडन्ना से 7 किलोमीटर चलने के बाद अब मैं शेरो डारा के मकाम के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूँ। यहाँ के बुलंदो बाला मकामात, ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ों के ऊपर से गुजरती हुई ये रोड और रोड पर छाए हुए बादल इंतहाई खूबसूरत दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ मौजूद कच्चे घर भी हैं जो बिल्कुल अकेले और तन्हा हैं। यहाँ पर सिर्फ एक एक घर ही मौजूद है जो तन्हाई के अंदर बनाया गया है। इस रास्ते में मौजूद ये मकाम इंतहाई खूबसूरत है। मैंने अपनी बाइक को बिल्कुल इस पहाड़ी की चोटी के ऊपर खड़ा कर दिया है। दूर से ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है।
सावन के महीने में आपको इस रास्ते के अंदर मुसलसल धुंध का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर मौजूद खूबसूरत से मकामात इस धुंध की नजर हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर आने वाले सयाहों के लिए इंतहाई मायूसी का बायस बन जाते हैं। अभी मैं संख के मकाम पे मौजूद हूँ। यहाँ से दिखाई देने वाला रायकोट का ये खूबसूरत गांव भी दिखाई दे रहा है। शेरूढ़ारा के मकाम पे मैं पहुंच तो चुका हूं, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ से धुंध ने इसे घेर रखा है। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि हमें किसी भी वक्त यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम मिल सकता है। शेरूढ़ारा के मकाम से दो रोडें अलग हो जाती हैं और मैं मांझी शहीद रोड पर चढ़ चुका हूं। शेरूढ़ारा के मकाम पर मौजूद ये मकाम, जिसे मांझी शहीद के नाम से जाना जाता है, यकीनन इंतहाई खूबसूरत और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल ये मकाम अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप पेश करता है। मांझी शहीद का ये इलाका मुकम्मल तौर पर मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है, मगर फिर भी इस सारे इलाके को इस महीने में मुकम्मल तौर पर धुंध का सामना होता है। यहाँ के मकामी लोग सारा दिन इन जानवरों को इन खुले मैदानों में चारा चरने के लिए छोड़ देते हैं, जो कि यहाँ की खूबसूरती में मजीद इजाफे का बायस बन रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? मांझी शहीद की तरफ जाने वाला ये रोड इंतहाई खूबसूरत मनाजर पेश करता है और बिलखुसूस सावन के महीने में यहाँ पर मौजूद उड़ते हुए धुंध के बादल इसे मजीद चार चांद लगा देते हैं। मांझी शहीद का ये मैदानी इलाका लोगों के लिए कैंपिंग का बायस बन रहा है। यहाँ पर अब ज्यादातर लोग कैंपिंग करते हैं और अपने लिए खाने पीने का इंतजाम भी इसी मकाम पर करने को ज्यादा तरजीह देते हैं। यहाँ पर बसने वाले लोग ढोकों के अंदर गर्मियों का सारा सीजन गुजार कर जाते हैं। मांझी शहीद का ये खूबसूरत इलाका, जिसे मांझी फकीरा भी कहा जाता है, यहाँ पर बने पुराने तर्ज के ढोकों के घर क्या ही खूबसूरत हैं। यह है मांझी शहीद का तफरीही मकाम, जहाँ पर सैकड़ों लोग रोजाना की बुनियाद पर तफरीह के लिए आते हैं। यहाँ पर खूब एंजॉय करना, कैंपिंग करना और यहाँ पर ही खाने पीने का इंतजाम के साथ साथ यहाँ पर कुछ रक्स की महफिल भी सजाई जाती हैं, जो कि इस मकाम पर इंतहाई खूबसूरत मनाजर पेश करते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद अब यहाँ से धुंध काफी छट चुकी है। मांझी शहीद का ये खूबसूरत मकाम अब तकरीबन वाज़ेह दिखाई देने लगा है। मांझी शहीद के मकाम पर मौजूद ये दरबार अपने अंदर एक तारीख भी रखता है, जो कि इंतहाई अजीब है। इसके बारे में हम एक और वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। मांझी शहीद के मकाम पर मौजूद इस दरबार पर अब से हर साल उर्स भी शुरू किया जा चुका है। यहाँ पर हर साल लोगों का एक बड़ा हुजूम होता है। चाहने वाले अकीदतमंदों का यहाँ पर बड़ा रश लग जाता है। ज्यादातर लोगों का रुझान इस जगह पर इस दरबार की वजह से बना है, लेकिन इससे ज्यादा यहाँ की खूबसूरती और भी बेमिसाल है, जो कि लोगों के लिए इस तरफ आने का बायस बन रही है। शेरूढ़ारा के मकाम पर मौजूद ये तफरीही इलाका लोगों के लिए अपनी तरफ खिंचे आने का बायस बन रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर मौजूद ये अजीब व गरीब दरबार है। इस मकाम पर मौजूद एक अनोखा पत्थर भी है, जो दुश्मन की तरफ से आने वाले वार का जवाब भी देता है।
मांझी शहीद का ये इलाका यकीनन आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत मकामात में से एक मकाम है। शेरू ढारा की तरफ आने वाले सयाह इस मौसम को अपनाते हैं। उसकी बड़ी वजह यह होती है कि यहाँ पर धुंध के साथ अजीब मंजर पेश किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर गर्मी नहीं होती है। लोगों के लिए गर्मी में तफरीह करना मुश्किल होता है, इसलिए ये वाला मौसम सबसे अच्छा है। मांझी शहीद का ये इलाका इंतहाई खूबसूरत मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर बच्चों और बड़ों के लिए भी तफरीही मकामात मौजूद हैं। यहाँ पर ख़वातीन के लिए भी चलना इंतहाई आसान है। धुंध हटते ही ये सारा मकाम बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाई देता है। दूर से दिखाई देने वाला मांझी शहीद का ये इलाका बेमिसाल है। मांझी शहीद का ये इलाका आपको कैसा लगा, कमेंट करके आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। अब हम शेरू ढारा के मकाम के ऊपर मौजूद मुख्तसर से मकामात को देखेंगे। यहाँ के सरसब्ज पहाड़ों के ऊपर मंडलाते हुए धुएं के ये बादल इंतहाई खूबसूरत दिखाई देते हैं। भले के दूर दराज के इलाके इस धुंध के बायस नहीं देखे जा सकते, मगर यहाँ पर मौजूद इंतहाई खूबसूरती है जो कि आंखों को भा जाती है। मांझी शहीद का ये इलाका अब तकरीबन काफी क्लियर हो चुका है। यहाँ पर वक्फे वक्फे से इतनी तेज धुंध छा जाती है कि कुछ भी नहीं दिखाई देता, मगर थोड़ी ही देर गुजरने के बाद आपको ये सारा इलाका बिल्कुल खाली खाली दिखाई देगा। यकीनन यहाँ पर मौजूद शख्स के लिए ये इंतहाई खूबसूरत मनाजर होते हैं। इन मनाजर को लोग खूब एंजॉय करते हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों के लिए बेहद एंटरटेनमेंट भी फराहम होती है। शेरू ढारा के मकाम पर मौजूद ये खूबसूरत सा रोड सरसब्ज और हरे भरे मैदानों से गुजर कर जाता है। इसके आसपास बने हुए पुरानी तर्ज के ये घर इंतहाई खूबसूरती पेश करते हैं। मैं मांझी शहीद के दरबार से खासा दूर आ चुका हूँ, लेकिन अब वहाँ पर मुकम्मल तौर पर धुंध खत्म हो चुकी है। ये मकाम बिल्कुल वाज़े देखा जा सकता है। यहाँ पर बनाई गई इस रोड के एतराफ इतने खतरनाक हैं कि अगर कोई गाड़ी यहाँ से नीचे चली जाती है तो उसे वापस लाना नामुमकिन होता है, और अगर कोई शख्स यहाँ से किसी भी तरह गिर जाए तो वो बचने के काबिल नहीं रहेगा। हम जितनी देर भी इस मकाम पर रहें इतना ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पर जितना आप तफरी करेंगे उतनी आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। जितना आप घूमेंगे उतना ही ज़्यादा इलाका आपको मज़ीद बढ़कर दिखाई देगा। यकीनन ये इस जगह की एक अजीब खूबसूरती है। संग के मकाम पर मौजूद ये ढोके इंतहाई खतरनाक जगह पर हैं। यहाँ पर किसी भी हंगामी हालत में इन लोगों को फिलफौर देहातों की तरफ भेज दिया जाता है और इन घरों को मुकम्मल तौर पर खाली करवा दिया जाता है ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो सके। इस मकाम पर खड़े होकर शेरू ढारा के सारे इलाके को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ पर अब धुंध खासी दूर दूर पहाड़ों के ऊपर दिखाई दे रही है, जबकि शेरू ढारा का ये सारा इलाका अब वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ की खूबसूरती बिलाशुबा बेमिसाल है।
यहाँ पर आने वाला ये रोड भी इंतहाई खूबसूरत और अच्छे मनाजर से पेश कर रहा है। लसडन्ना के मकाम पर जितने भी लोग तफरीह के लिए आते हैं, सबकी ख्वाहिश होती है कि वो शेरू ढारा की तरफ भी चक्कर लगा लें। लसडन्ना और शेरू ढारा, मांझी शहीद समेत ये खूबसूरत इलाके सारे एक ही रोड पर मौजूद हैं और वो है लसडन्ना बाग आज़ाद कश्मीर का इलाका। जितने भी लोग आते हैं यकीनन इन सब जगहों पर तफरीह के बाद ही वापस जाते हैं। आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती इन जगहों से छलक रही है। हम में से कौन कौन इस जगह पर आने का ख्वाहिशमंद है, मुझे कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है।